हेलो, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो हम लास्ट लेक्चर में और उससे पहले लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन इन हेरिडिटी के बारे में सीखते आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन के अंदर कैसे इवोल्यूशन आया था, ह्यूमन कहाँ से डेवलप हुए हैं, कौन से एंसेस्टर से आए हैं, किस तरीके से उनके अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, ये चीज़ों को हम लोग को स्टडी करना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन हम लोगों को ये पता चला, या तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन ने दिया, हमें ये पता चला कि सबसे पहले हमारे दुनिया में एक सिंपलर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आए होंगे और वो कहीं पे हम लोग को ओशन में मिले होंगे, समुद्र में मिले होंगे, ये हम लोगों को पता चला था। तो द बायोडाइवर्सिटी एमर्ज फ्रॉम वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज इन ओशन, ये हम लोग को पता था। देन इवोल्यूशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेव राइज टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, इवोल्यूशन होते गया उनके अंदर, और धीरे धीरे समय बीतते गया और उसके बाद हम लोग को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आया, हम लोग ने देखा अदर केमिकल्स आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद उनके अंदर डाइवर्सिटीज आए, उनके अंदर वेरिएशंस आए, उनके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस आए, और उसके बाद जो एनिमल्स है, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए हैं। जो ह्यूमन है दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्पीसीज विच इज फाउंड एवर ऑन द अर्थ, राइट। तो हम लोगों को यही समझना था, तो इस तरीके से हमारी कहानी चली थी। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो एनिमल का इवोल्यूशन हुआ था, दैट इज ह्यूमन बीइंग का, वो इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। तो ये इवोल्यूशन जो हुआ था, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर एगो, यहाँ से 7 करोड़ ईयर एगो ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और ये चीज़ हम लोग को देखना है। और ये धीरे धीरे चलते गया था, और आज से, यानी कि आज से 7 करोड़ साल पहले से ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ह्यूमन का डेवलपमेंट, और आज हम लोग इतने इंटेलिजेंट और परफेक्ट वाइज मैन बन चुके हैं। तो दैट इज वी आर गोइंग टू सी। ओके, सो फर्स्ट वन, सबसे पहले देखो, यू कैन सी एंशिएंट एनिमल लाइक लेमर्स। एंशिएंट एनिमल लाइक लेमर्स, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि एंशिएंट एनिमल्स जो थे वो लेमर्स जैसे दिखते थे। लेमर्स क्या होते हैं, अगर आप गूगल पे भी देखोगे आपको मिल जाएगा, दे आर लाइक मंकी, बट मंकी नहीं होते हैं, बट वैसे ही दिखते हैं। तो ये माना जाता है कि सबसे पहला जो ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो आज से 7 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुआ था, एंड विच वॉज समथिंग लाइक ल्यूमर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऐड किया है। सबसे पहले डायनासोर, लास्ट डायनासोर डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर एगो। 7 करोड़ साल पहले जो डायनासोर थे वो डिसअपीयर हो गए थे, एनिमल्स थे। और सबसे पहले ह्यूमन टाइप का इवोल्यूशन जो देखने के लिए मिला था वो हम लोगों को एंशिएंट एनिमल्स ल्यूमर के टाइप में देखने के लिए मिला था 7 करोड़ इनके बाद, डायनासोर के बाद। तो देखो, मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व फ्रॉम सम जनरेशन विच वॉज सिमिलर टू मॉडर्न ल्यूमर्स। तो जैसे डायनासोर खत्म हो गए 7 करोड़ साल पहले, उसी टाइम पे हम लोगों को मंकी लाइक एनिमल दिखने लगे, जो कि ल्यूमर जैसे, आज जैसे ल्यूमर्स दिखते उस तरीके के होंगे, ऐसे माना जाता है। 7 करोड़ साल पहले उस टाइम पे हमें दिखे थे, और इनके अंदर वापस इवोल्यूशन आया था, और वो जैसे जैसे समय बीतते गया था और इवोल्यूशन आया, और हम लोग परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में डेवलप हुए। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ देखो अब क्या हुआ, 4 करोड़ साल पहले, फिर 7 करोड़ से 3 करोड़ साल बीता, उनके अंदर इवोल्यूशन। अब 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ, टेल ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड ड्यू टू इवोल्यूशन अराउंड 4 करोड़ ईयर्स एगो। अब जो पहले 7 करोड़ ईयर एगो जो एनिमल्स थे, ल्यूमर्स थे, उनके पास टेल था। अब इनके अंदर चेंजेस आए, इवोल्यूशन आए, और इनके जो टेल है वो डिसअपीयर हो गए। तो देखो 3 करोड़ साल लगा, और ये जो एनिमल्स थे, दे एनिमल्स इजिप्टोपिथिकस कहलाए। क्या कहलाए, इजिप्टोपिथिकस कहलाए। सच हैबिटेट वाज सपोज टू बी फाउंड इन अफ्रीका, और ये अफ्रीका में दिखाई देते थे। दिस ऑर्गेनिज्म डेवलप इन साइज ऑफ देयर ब्रेन एनलार्ज एंड देयर हैंड आल्सो डेवलप वेल। तो जो 4 करोड़ साल पहले की प्रजाति ह्यूमन की, वो ये माना जाता है कि उनके टेल्स गायब हो गए। उसके बाद ये जो एनिमल्स थे ये इतने इंटेलिजेंट हो गए, इनके ब्रेन में एनलार्जमेंट हुआ, इनके बॉडी डेवलप हुए, इनके हैंड्स में डेवलपमेंट हुआ, और ये थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट होते चले गए। और ये माना जाता है कि ऐसी प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका में देखी गई थी। सच ऑर्गेनिज्म वॉज कॉल्ड एज एप, इनको एप बोला जाता था। दे माइग्रेट टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड इवॉल्व इनटू गिबन एंड ऑर्गेन्यूटन। ये जो
मंकी थे या तो एप्स थे जो 4 करोड़ साल पहले हम लोग को दिखाई दिए थे। ये एप्स अब धीरे धीरे अलग अलग कंट्री की तरफ माइग्रेट होने लगे। तो देखो ये साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ माइग्रेट होने लगे और उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ और वो कुछ गीबन और ऑरेंज ऊटेन जैसा दिखने लगे। ये क्या है, तो इसको भी आप इंटरनेट पे देखोगे तो दे आर समथिंग लाइक गोरिल्ला बट नॉट गोरिल्ला, उसके जैसे ये दिखने लगे। तो 4 करोड़ साल पहले, आज से 4 करोड़ साल पहले ये कहानी चली आई थी। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 करोड़ साल पहले 2.5 करोड़ ईयर एगो, आज से ये पाया गया कि जो एप अफ्रीका में थे, जो 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में थे, जिसमें से कुछ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले गए, तो जो बचे थे वो एप के अंदर डेवलपमेंट हुआ और ये एप जो है गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे बन गए। तो जैसे रिमेनिंग एप इन अफ्रीका इवॉल्व्ड इनटू गोरिल्ला एंड चिंपैंजी अबाउट 2.5 करोड़ ईयर एगो। Approximately 2 crore year ago the ape developed more and started using hand for eating। अब 2 करोड़ साल पहले, आज से, जो ये एप थे, जो गोरिल्ला और चिंपैंजी थे अफ्रीका में, ये इतने ज़्यादा डेवलप हो गए, अब ये अपना हाथ खाने के लिए भी इस्तेमाल करने गए। इन लोगों के अंदर इंटेलिजेंट आ गया, दे बिकम मोर इंटेलिजेंट, और ये लोग अपने हाथ अलग अलग काम में और खाने के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। नाउ दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट। अब ये लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए, इनको समझ में आ गया, दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड। पहले ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे, वहाँ पे जानवर भी रहते थे जो कि खतरनाक रहते थे, तो इनके इंटेलिजेंट के हिसाब से इन्होंने शेल्टर बनाना भी स्टार्ट किया, इनके हैंड का पूरी तरीके से यूज करना स्टार्ट किया। ओके, दे स्टार्टेड टू स्टैंड डायरेक्ट, सीधे खड़े होना स्टार्ट हो गए, इनके अंदर ये कैरेक्टर डेवलप होने लगा ड्यू टू इवोल्यूशन। दस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल इवॉल्व 2 करोड़ ईयर एगो। तो एक परफेक्ट ह्यूमन जैसा जो कि सीधा खड़े हो सकता है 2 पैर पे, ऐसे टाइप के जो एनिमल थे या मंकी थे, जो एप थे, ये 2 करोड़ साल पहले हम लोगों को दिखाई दिए। कहाँ पे? अफ्रीका में दिखाई दिया। देन प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ सी रैमापिथेकस। 1 करोड़ साल पहले रैमापिथेकस हम लोग को दिखाई दी। ये जो एनिमल्स थे ये और भी ज्यादा हाईली डेवलप हो चुके थे और दे वेयर कॉल्ड एज रैमापिथेकस। दे वेयर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो 1 करोड़ साल पहले एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हम लोग को दिखाई दी है एंड दे वेयर सपोज टू बी फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका में ये लोग पाए गए होंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन है एप शोड ग्रोथ इन साइज एंड वेयर मोर इंटेलिजेंट। अब जो नेक्स्ट और इवोल्यूशन आया, जैसे जैसे समय बीता और भी इवोल्यूशन आया, तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है, देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरीके के एप डेवलप हुए और ये और भी इंटेलिजेंट हो गए। ये इनके अंदर और भी एक्शन, इनके अंदर और भी हम बोल सकते हैं चेंजेस आने लगे। तो देखो नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ एप शोड ग्रोथ इन देयर बॉडी एंड दे वेर मोर इंटेलिजेंट। उनके बॉडी में अच्छे से ग्रोथ होने लगा और वो और इंटेलिजेंट होने लगे। दे वेर इवॉल्व्ड अराउंड 40 लाख ईयर्स एगो। तो 40 लाख साल पहले, आज से, बहुत इंटेलिजेंट और भी इंटेलिजेंट एप हम लोगों को दिखाई दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट? इसको क्या बोलते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दे वर कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट और डेवलप हुआ और इवोल्यूशन हुआ, तो 10 ए स्किल्ड एंड वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन फॉर्म इवॉल्व अराउंड 20 लाख ईयर्स एगो। अभी यहाँ से 20 लाख साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले फिर से इवोल्यूशन जो होते गया, वहां से इवोल्यूशन होते आ रहा था। आज से अब 20 लाख साल पहले की टाइम बची हुई। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखने मिला कि जो ह्यूमन है, या तो हम बोल सकते हैं जो एप है, वो इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, दे वेर गुड इन स्किल्स। अब वो स्किल सीखने लग गए। दे डेवलप द स्किल ऑफ हंटिंग, दे डेवलप शेल्टर्स, वो घर बनाने की कला सीख गए। दे डेवलप द स्किल ऑफ हंटिंग, वो शिकार करना सीख गए। तो ये सारे जो हैं क्या है कैरेक्टर, ये एक स्किल्ड कैरेक्टर है, उनके अंदर स्किल डेवलप होने लगा आज से 20 लाख साल, आज से 20 लाख साल पहले। फिर और भी टाइम बीतते गया और इवोल्यूशन आया। देन नाउ नेक्स्ट न्यू इवोल्यूशन टुक प्लेस अराउंड 15 लाख ईयर एगो। 15 लाख साल पहले अब और भी अच्छे डेवलपमेंट वाली प्रजाति हम लोग को दिखाई दी एंड दे वेर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। अभी एकदम परफेक्ट अच्छी तरीके से खड़े होने लगे। दिस ह्यूमन वॉक विथ परफेक्ट इरेक्ट पोस्चर, एकदम परफेक्टली ये खड़े होके चलना स्टार्ट कर दिए और ये एक वाइज मैन के अंदर कन्वर्ट हो गए। इनके पास इंटेलिजेंट भी बहुत सारा था, इनके पास स्किल भी बहुत सारा था और ये परफेक्ट वाइज मैन की तरह हम लोगों को दिखाई दिए। दे मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना इंडोनेशिया। ये माना जाता है कि इस तरीके के जो
स्पीसीज है, एप्स के स्पीसीज है या ह्यूमन बीइंग के जो स्पीसीज है, ये चाइना और इंडोनेशिया में पाए गए होंगे और ये 15 लाख साल पहले हम लोगों को दिखाई दिए होंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ एंड दस इवोल्यूशन कंटिन्यूड एंड अराउंड 1.5 एंड 1 लाख ईयर अगो। तो आज से 1.5 लाख साल या तो 1 लाख साल पहले बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका था। पिछले वाले जनरेशन से बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका था और आज से 1 या 1.5 लाख साल पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हम लोग को एप दिखाई दिए। दे डिस्कवर्ड द फायर एंड स्टार्टेड कुकिंग। उन लोगों ने फायर की डिस्कवरी कर लिया। तो पहले वे लोग क्या करते थे, हंटिंग करके एनिमल्स खाते थे, दैट इज दे यूज टू ईट रॉ एनिमल्स, दे यूज टू ईट रॉ स्किन्स, दे यूज टू ईट रॉ मीट एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन अब इनको फायर जब डेवलप करने का तरीका पता चल गया, नाउ दे यूज टू कुक दी फूड एंड ईट। तो ये धीरे धीरे देखो इंटेलिजेंट बनते जा रहे। तो इस तरीके से इनके अंदर इवोल्यूशन आया। दे वेर कॉल्ड एज नींदरथल मैन एंड दे वेर द वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर। फिर इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे और चेंजेस आते गए और इंटेलिजेंट बन गए और आज से 50,000 साल पहले 50,000 ईयर एगो द क्रो-मैग्नोन मैन इवॉल्व्ड। आज से 50,000 साल पहले सबसे इंटेलिजेंट फॉर्म बोलेंगे हम लोग, दैट इज क्रो-मैग्नोन मैन, ये इवॉल्व हुए एप से। दिस इवोल्यूशन वाज फास्टर एंड दस ह्यूमन डेवलप रैपिडली। इनके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस आने लगे। फिर अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, आज से 10 साल पहले एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। पीपल, ह्यूमन, दिस एप स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। रियरिंग ऑफ कैटल, अब उन लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल है वो अपने घर में पालना स्टार्ट कर दिया, उनकी रियरिंग करनी स्टार्ट कर दिया, उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। इतने इंटेलिजेंट हो चुके थे दिस क्रो-मैग्नोन मैन। आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड 5,000 ईयर्स अगो। तो आज से 5,000 साल पहले अब आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लिखने का तरीका, लैंग्वेजेस डेवलप हो चुके थे। ये जो इंटेलिजेंट ह्यूमन थे इन्होंने बहुत सारे स्किल सीख के बहुत सारे डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके थे। साइंस एमर्ज 400 ईयर्स एगो, आज से 400 साल पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से 200 साल पहले आज से इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलप हुआ। ड्यू टू इवोल्यूशन हम लोग एकदम परफेक्ट और इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में डेवलप हो चुके हैं। एंड यस, इसी तरीके का और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और भी ज़्यादा डेवलपमेंट धीरे धीरे सदियों में आते रहेगा। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। सो दिस वाज वेरी सिंपल चैप्टर। तो सब लोगों को फटाक से इसको रिवाइज करना है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ याद करना है कि कौन से साल में कौन कौन से डेवलपमेंट आए थे, दैट इज इनफ। ओके, सो फटाफट सब लोग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।